हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टूडेंट नोट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉड के बारे में। हमने दो सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में पहले पढ़ा, मीन पढ़ा है हमने, मीडियन पढ़ा है। ठीक है, आज हम मॉड के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मॉड का मतलब क्या होता है। तो किसी भी डेटा सेट में, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज़ हो या फिर कंटिन्यूस सीरीज़ हो, किसी भी डेटा सीरीज़ में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आता है उसको हम मॉड कहते हैं। जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी कहा था तो उस टाइम में पे भी हमने इसका मीनिंग समझा था कि जो मेजॉरिटी होती है, ठीक है, जिस वैल्यू पे सबसे ज़्यादा लोग एग्री करते हैं उस वैल्यू को हम उस सीरीज़ का मॉड कहते हैं। मान लीजिए एक 10 लोग हैं कहीं पे, हमने उनसे कुछ पूछा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोग जिस चीज़ पे एग्री करेंगे, ठीक है, मान लीजिए हमने पूछा कि भाई आपको कितने एप्पल्स खाने हैं, ठीक है, किसी ने 1 कहा, किसी ने 5 कहा, ठीक है, लेकिन हो सकता है 6-7 लोगों ने कहा कि उनको 3 एप्पल्स खाने हैं, तो ये 3 जो होगा, 3 एप्पल्स, वो उसका मॉड होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों ने 3 एप्पल्स कहा है। तो इस तरह से हम मॉड कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं अलग अलग तरीके से कि इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में हम मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ में हम मॉड देखेंगे कैसे कैलकुलेट होगा। तो हमारे पास 3 सीरीज़ हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो सीरीज़ है वो है 4 3 2 8 3। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है। तो हमें पता होगा कि इसमें 3 2 बार आ रहा है, बाकी सारे नंबर्स एक एक बार आ रहे हैं, तो इसके मॉड का वैल्यू होगा 3। ठीक है, ये याद रखिए कि कितनी बार आया वो मॉड नहीं है, जो सबसे ज़्यादा बार आया वो नंबर मॉड है। ठीक, तो अगर 3 2 बार आया है तो इसका मॉड 3 होगा क्योंकि 3 सबसे ज़्यादा बार आया है। सिमिलरली अगर हम दूसरे सीरीज़ में देखें 5 2 2 3 5 3 5 8 5, ठीक है, तो अगर हम इसको फिर से ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 2 बार आया है, यहाँ पे 3 ये भी 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पे 5 यहाँ पे ये 4 बार आया है। तो इस केस में क्योंकि 5 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो यहाँ पे मॉड होगा 5 क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार इस सीरीज़ में आ रहा है। ठीक है, तो पहले सीरीज़ का मॉड 3 हो गया, दूसरे का 5 हो गया। अब हम देखते हैं तीसरे सीरीज़ का मॉड क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो 2 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है और उसके अलावा बाकी सारे नंबर्स एक एक बार आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि 2 भी आया 2 बार, 3 भी आया 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड एक्चुअली हमारा 2 भी होना चाहिए और 3 भी होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम दोनों को ही मॉड कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर किसी भी इंडिविजुअल सीरीज़ में 2 नंबर है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों नंबर्स को हम मॉड कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक और नंबर होता जो इन दोनों से ज़्यादा बार आता। सपोज हमने यहाँ पे 2 नंबर्स और लिख दिए 5 5, तो अब क्या हो गया, 5 3 बार आ रहा है जो इससे 2 और 3 दोनों से ज़्यादा है। ठीक है, 2 2 बार आया, 3 भी 2 बार आया, लेकिन 5 3 बार आया, तो यहाँ पे मॉड 5 हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे कि 2 और 3 दोनों इसके मॉड हैं क्योंकि दोनों मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स भी आए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के इक्वल भी आए हैं। मतलब 2 भी 2 बार आया, 3 भी 2 बार आया, तो इसलिए 2 और 3 दोनों ही इसके मॉड होंगे। तो इस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज़ में, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज़ में मॉड कैलकुलेट करते हैं। हम सीधा सा देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है और जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार अपीयर होता है उसको हम उस सीरीज़ का मॉड कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में मॉड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारे पास एक डेटा सेट है, x की वैल्यू है यहाँ पे 2 5 8 और 10, और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो है 7 5 12 और 3। तो हमें एक तो ये पता है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई भी नंबर किसी डेटा सेट में कितनी बार अपीयर होता है, कितनी बार आता है। ठीक है, सो अगर 2 की फ्रीक्वेंसी 7 है, इसका मतलब 2 7 टाइम्स आता है, 7 बार 2 2 2 आता है। ठीक है, सिमिलरली 5 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 8 की फ्रीक्वेंसी 12 है और 10 की फ्रीक्वेंसी 3 है। अब क्योंकि मॉड का मतलब है जो सबसे ज़्यादा बार आए, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, तो हम ये चेक करेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो यहाँ पे क्लियरली जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 12 है, तो हम ये देखेंगे कि 12 के सामने का जो वैल्यू है वो कितना है। यहाँ पे ये वैल्यू है 8, तो इस जो डेटा सेट का मॉड 8 होगा। तो बहुत आसान है डिस्क्रीट सीरीज़ में मॉड कैलकुलेट करना। हमें क्लियरली ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कौन सी है और उसके सामने का जो वैल्यू होगा वो उसका मॉड होगा। इसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में हम मॉड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास एक कंटिन्यूस डेटा है
0 to 10 इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी है 8, 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी है 12, 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी है 6 एंड 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी है 5। तो हमें ये तो क्लियर दिख रहा है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 है, इसका मतलब हमारा मॉड 20 से 30 के बीच में ही कहीं पे होगा, लेकिन हमको एग्जैक्ट एक वैल्यू बताना है जो इस पूरे डेटा का मॉड होगा। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला होता है मॉड इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगेन हम समझते हैं कि ये L1, F1, F0, F2 और H क्या होंगी। तो हम ये देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जहाँ पे है 12, इसको हम कहते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, इसको हम कहेंगे मॉडल क्लास, मतलब इस क्लास के अंदर में हमारा मॉड छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने मॉडल क्लास कहा। इसका जो लोएस्ट वैल्यू है ये होगा L1। ठीक है, और जैसे हमने पिछली बार भी कहा था, इसका जो हाईएस्ट वैल्यू है वो L2 होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो H होगा। ठीक है, ये जो हमने H लिखा हुआ है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, इसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं यहाँ पे 12। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इससे एक पहले की फ्रीक्वेंसी लेते हैं और एक बाद की फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो इन तीनों फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं F0, F1 और F2। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, हमारे पास L1 भी आ गया, हमारे पास H क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है वो भी पता चल गया, हमारे पास F0, F1 और F2 भी पता चल गया। तो इन सब की वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे पुट करें और सबको कैलकुलेट करें तो हमें हमारा मॉड मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मॉड हो जाएगा हमारा सबसे पहले L1 की वैल्यू है यहाँ पे 20, ये हो जाएगा 20 प्लस F1 माइनस F0। F1 की वैल्यू है 12। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 12 माइनस यहाँ पे F0 का वैल्यू है 8, सो 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1। ठीक है, तो F1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 12 ये हो जाएगा 24 माइनस यहाँ पे F0 की वैल्यू है 8, और उसके बाद अगेन माइनस F2 की वैल्यू है 6। तो यहाँ पे हमने ये 6 लिखा इंटू ये H का मतलब हमने देखा था कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 30 और 20 का डिफरेंस 30 माइनस 20 10 होगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 10 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 20 प्लस 12 माइनस 8 ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 8 माइनस 6 ये आएगा 10 इंटू 10। ठीक, अब क्या हो जाएगा कि ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 20 प्लस 4 दैट इज 24। तो इस डेटा का जो मॉड होगा वो 24 होगा। जैसे कि हमें पहले से क्लियर पता था कि ये 20 और 30 के बीच में आना है, तो यहाँ पे ये 20 और 30 के बीच में ही आया। ठीक है, सो इस तरह से आप मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं। इस डेटा में ये एक इंटीजर वैल्यू आई है, एक पूर्णांक संख्या आई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है डेसिमल में नंबर आएगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू इस फॉर्मूले से आपके पास आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो भी वैल्यू इस फॉर्मूले से आपके पास आएगा उसको हम इस क्लास का मॉड कहेंगे, इस पूरे डेटा सेट का मॉड कहते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूस डेटा का मॉड कैलकुलेट किया जाता है। सबसे आखिरी में हम ये देखते हैं कि हम हिस्टोग्राम से भी मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब हिस्टोग्राम से भी हम मॉड पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमने ऐसा पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, हमें पता है कि जब हम कंटिन्यूस टाइप का डेटा होता है हमारे पास, तो हम हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से बनता है। सपोज 0, 10, 20, 30, 40। मैं यहाँ एक्चुअल डेटा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी हिस्टोग्राम पढ़ा हुआ है। मैं केवल एक सैंपल बताता हूँ कि मान लीजिए इस तरह से हमारा हिस्टोग्राम बनता है। ठीक है, सो इस तरह से हमारा हिस्टोग्राम बन गया। हमने एक्चुअल डेटा नहीं लिया है, ठीक है, केवल सैंपल बता रहा हूँ। आप जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का वीडियो है वो देख के जान सकते हैं कि हम हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया, और क्लियरली हमको ये दिख रहा है कि ये जो क्लास है 20 to 30, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है क्योंकि इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। तो क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है,
तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये जो इसके पहले और बाद के पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, और इस पॉइंट को हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ये भी हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों का जो क्रॉस वाला पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको अगर हम सीधे एक्स एक्सिस में लेके आए तो ये जिस भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करता है, सपोज इस केस में मान लेते हैं कि ये 27 पे आके एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, ठीक है, तो इस डेटा का जो मॉड होगा वो 27 होगा। तो इस तरह से आप हिस्टोग्राम से भी मॉड पता लगा सकते हैं अगर वो कंटिन्यूस टाइप का डेटा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हिस्टोग्राम आपको बनाना है किसी भी डेटा का, अगर आपको बिना कैलकुलेट किए मॉड बताना है, ठीक है, तो हिस्टोग्राम बनाएंगे आप। उसके बाद आप क्या करेंगे, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। उसके बाद इसके ठीक पहले वाले पॉइंट के हाईएस्ट पॉइंट को उसके अपोजिट पॉइंट से मैच कर देंगे, और उसके ठीक बाद वाले पॉइंट के हाईएस्ट पॉइंट को भी इसके अपोजिट पॉइंट से मैच कर देंगे। जिस भी पॉइंट पे ये दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उसको सीधा आप परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे लेके आएंगे, और जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा वो पॉइंट हमारा मॉड होगा। तो इस केस में हमने मान लिया है कि 27 या 26 कहीं पे भी आएगा तो वो इस पूरे डेटा सेट का मॉड होगा। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि हिस्टोग्राम यूज़ करके हम किस सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि हिस्टोग्राम को यूज़ करके हम मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने मॉड देखा, हमने देखा कि मॉड का मतलब क्या होता है, और इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस सीरीज में हम मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हिस्टोग्राम का यूज़ करके भी हम कैसे मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।